नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें मुंबई से, और इन तस्वीरों को जरा आपको बताते चले। आज आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है मुंबई पुलिस की तरफ से। पुलिस दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। देखिए कैसे यहां एक बार फिर अपने जज्बे को जाहिर करते नजर आए नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा भी। दरअसल शिवसेना की शिकायत पर कल राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने नवनीत और रवि राणा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है, और ऐसे में समाज में तनाव फैलाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। आज कोर्ट में पेशी होगी। गिरफ्तारी से पहले नवनीत राणा ने ऐलान कर दिया था कि सुरक्षा कारणों से वे अपना कार्यक्रम रद्द कर रही हैं। इधर आपको बता दें मातोश्री के बाहर अब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया, उनके आवास के बाहर डटे शिव सैनिकों ने उन्हें घर से हालांकि निकलने ही नहीं दिया। ये देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुंबई में सियासी चालीसा जारी, और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं आज की अपडेट क्या है, इस मसले पर क्या कुछ हुआ रात भर। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं संकेत पाठक और साथ ही इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, पहले आपके पास आते हुए, रात भर कैसी कटी, कहां रखा गया दोनों राणा दंपत्ति को? दूसरा, आज कितने बजे कोर्ट में पेश किया जाना है, क्या हो सकता है आगे? जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय जो है महाराष्ट्र में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। और अगर देर रात बात करें नवनीत राणा और रवि राणा की, तो यहाँ पर करीब 3 बजे रात तक शिवसैनिक बड़ी संख्या में जमा थे और 3 बजे रात तक यहाँ पर हंगामा चलता रहा। इस बीच जो बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, वो उनसे मिलने के लिए आए थे, और किरीट सोमैया की गाड़ी पर भी जो है शिवसैनिकों ने हमला किया। इसके बाद जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में जमा होने लगे, और बीजेपी ने शिवसैनिकों के खिलाफ बांद्रा में केस दर्ज करवाया। तो कहीं न कहीं पूरे रात यहाँ पर हंगामा चलता रहा, और आज भी हंगामे के आसार हैं। बताया जाता है कि करीब 12 बजे के करीब राणा दंपत्ति को यहाँ से कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि आज हॉलीडे कोर्ट है। हॉलीडे कोर्ट में ज्यादातर जो जज होते हैं देर से बैठते हैं, तो उम्मीद है कि 11-12 बजे के करीब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन पूरी रात हंगामा चलता रहा, और ये जो हंगामा एक दिन पहले से ही चल रहा था। और जो राणा दंपत्ति है उन्होंने भी शिवसैनिकों के खिलाफ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ, संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उसकी भी जांच चल रही है। और आज दिन भर जो हंगामे के आसार इसलिए भी हैं कि जिन लोगों ने जो नवनीत राणा है और रवि राणा के घर पर जो बैरिकेड लगा था उसको तोड़ने की कोशिश की थी, पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया। उनमें से कुछ पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आज पूरे दिन यहाँ पर हंगामा रहने के आसार है। अगर लॉकअप की बात करें तो यहीं पर उनको 3 बजे रात तक यहीं पे थे। अगर पुलिस का अभी कहना है कि उनको दूसरे सांता कुछ लॉकअप में रखा गया है, लेकिन रात भर यहाँ पर पूरे मीडिया का जमावड़ा रहा। मीडिया का कहना है कि उन्होंने कोई गाड़ी यहाँ से बाहर निकलते नहीं देखा। तो देखिए कि मैं आपको पुलिस स्टेशन की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल नया पुलिस स्टेशन है, और यहीं पर 3 बजे रात तक तो यहाँ पर शिवसैनिक जमा थे। 3 बजे रात तक उनको निकाला नहीं गया था, लेकिन अभी पुलिस बता रही कि उनको बगल के लॉकअप, चूंकि यहाँ पर लॉकअप बना नहीं है अभी, तो बगल के जो लॉकअप है सांताक्रूज पुलिस स्टेशन का, वहां रखा गया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर रात भर मीडिया का जमावड़ा रहा है, तो मीडिया के लोगों का कहना है कि उनको कोई ऐसी गाड़ी नहीं दिखी जिसमें नवनीत राणा और रवि राणा को ले जाया जा सके। लेकिन अगर इस रोड की बात करें तो कल रात तक, देर रात तक इस रोड पर पूरा हंगामा रहा, और आज देखना यह है कि क्या फिर से शिवसैनिक यहाँ पर आते हैं या नहीं आते। मैं आगे संकेत का रुख करूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप पुलिस स्टेशन पर ही मौजूद है, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ। इंद्रजीत, जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। खबर है कि क्या नॉन बेलेबल धाराएं नवनीत राणा और उनके पति पर लगाई गई हैं, और ये बेहद आश्चर्यजनक है क्योंकि ऐसे मामलों में तो ऑन टेबल मिल जाता है। क्या इसकी हकीकत है? जी बिल्कुल, जो 4 धाराएं लगाई गई हैं उसमें सेक्शन 43 है, 153 है, लेकिन जो 153A है वो नॉन बेलेबल है। उसमें समाज में तनाव निर्माण करने का जो मामला है वो नॉन बेलेबल है, और इसी के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आमतौर पर अगर 153A नहीं होता, बाकी की धाराएं होती, तो उनको यहीं पर पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाती और वो आराम से घर चले जाते थे। लेकिन जिस तरह से 153A लगा है
समाज में तनाव निर्माण करने की बात है। उस धारा के तहत वो चूंकि नॉन अवेलेबल है, इसलिए उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अब सीधा रुक कर लेते हैं। संकेत पाठक का भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से। संकेत हमारे साथ है कोर्ट के बाहर है। संकेत, क्योंकि वहां पर भी आज जब नवनीत राणा, कल तो हमने देखा 3 बजे तक, अभी इंद्रजीत बता भी रहे थे, खूब हंगामा शिव सैनिकों का देखने को मिला। किरीट सोमैया जब आए, उनकी गाड़ी पर भी जमकर पत्थर, पता चला है कि पत्थर बरसाए गए। यहां पर क्या सुरक्षा के बंदोबस्त रहने वाले हैं आज? क्योंकि आज जब लेकर आया जाएगा, जाहिर तौर पर यहां भी हंगामा देखने को मिलेगा। तो एक तो सुरक्षा के क्या बंदोबस्त रहने वाले, दूसरा बीजेपी से मदद की मांग की थी नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा ने कहा था, खुद नितिन गडकरी का नाम लेकर के, इनफैक्ट नारायण राणे उनका जिक्र करके कहा था कि मदद करिए। तो क्या तैयारी है? बीजेपी भी बचाव के लिए कुछ मदद कर सकती है अपनी तरफ से? और कितनी संभावना कि आज बेल मिल जाए या फिर जेल जाना पड़े? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल जिस तरीके से पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा मुंबई में देखा गया, खार में राणा दंपत्ति के घर पर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, और उसके बाद से शाम होते होते जब रवि राणा और उनकी पत्नी ने अपना कार्यक्रम वापस ले लिया, उसके बाद अचानक से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसके बाद से तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। मैं आपको बताऊं कि बताया जा रहा है कि करीब 11:30 से 12 बजे के आसपास राणा दंपत्ति को इसी बांद्रा कोर्ट में लाया जाएगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी बांद्रा की जो हॉलिडे कोर्ट है उसमें 11:30 बजे से 12 बजे के आसपास लाया जाएगा। हालांकि सुरक्षा के भी इंतजाम पुलिस ने करने शुरू कर दिए हैं। आप देखिए कि मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से हंगामा शिवसैनिकों ने किया, उम्मीद की जा रही है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज भी बड़ी संख्या में जब राणा दंपत्ति को यहाँ पर लाया जाएगा, उस वक्त शिवसैनिक यहाँ पर पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं। इसी के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही। कल हमने देखा कि नारायण राणे की तरफ से भी बयान आया, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान आया कि जो एक तरफा कार्रवाई महाविकास अघाड़ी सरकार कर रही है, उसको लेकर बीजेपी भी पूरी तरह से हमलावर है शिवसेना के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज कोर्ट में राणा दंपत्ति को पेश किया जाए और उसके बाद हो सकता है कि उनकी जमानत हो जाए। आपको बताऊं कि हॉलिडे कोर्ट है, आज थोड़ी देरी से यहाँ पर जज बैठेंगे, इसीलिए हो सकता है कि 12 बजे के आसपास उनको कोर्ट में पेश किया जाए। और जो धाराएं लगाई गई हैं 153A, यानी कि समाज में एक तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काना और दो समुदायों में तनाव पैदा करने जैसी धारा है, इसके तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये गैर जमानती धारा है। बाकी बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं वो जमानती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के आसपास जब राणा दंपत्ति यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि उनकी न्यायिक हिरासत हो और उसके बाद वो जमानत के लिए अप्लाई करें। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब उन कोर्ट में पेश किया जाएगा तब शिवसैनिक एक बार फिर से हंगामा कर सकते हैं। उसको लेकर अब मुंबई पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी संकेत, ये सारा जो कुछ यहाँ पर सियासी ड्रामा, सियासी चालीसा जो देखने को मिल रही है, ये तो जाहिर तौर पर शुरुआत मनसे की तरफ से की गई। बीजेपी की प्रतिक्रिया तो सामने आ गई, मनसे की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? ये जो कुछ पॉलिटिकल हाई पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इस पर, क्योंकि वही सूत्रधार है एक तरीके से इसके। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी की तरफ से हम देख रहे हैं कल से तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। लेकिन मनसे की तरफ से जो बड़े नेता हैं उनकी कोई खास प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं आई है, क्योंकि हमने देखा था कि राज ठाकरे ने अजान को लेकर विवाद शुरू किया था और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर तनाव की स्थिति भी बनती हुई देखी गई थी। लेकिन इस पूरे मामले पे क्योंकि राणा दंपत्ति निर्दलीय सांसद और विधायक हैं, ऐसे में वो सीधे सीधे किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन बीजेपी का कहीं ना कहीं उनको समर्थन है, ऐसा शिवसेना का आरोप है, जिसके बाद ये पूरा वातावरण निर्मित हुआ है। लेकिन राज ठाकरे की तरफ से या एमएनएस के कोई बड़े नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे आप यहाँ पर देखिए कि मुंबई पुलिस भी पहुंचना शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि
जब राणा दंपत्ति को यहां पर लाया जाएगा तो शिवसैनिक पहुंच सकते हैं, बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, ऐसी पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली है, जिसके बाद से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब राजनीति थमने वाली नहीं है, क्योंकि 3 तारीख तक एमएनएस ने ये कहा है कि सभी अजान के जो लाउड स्पीकर से अजान की जाती है उनको हटाया जाए, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में हंगामा हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा को लेकर लगातार बीजेपी शिवसेना पर हमलावर है। ऐसे में ये पूरा मामला और आगे चलकर बढ़ने वाला है और फिलहाल महाविकास अघाड़ी सरकार है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों मामलों को लेकर एक तरफा कार्रवाई के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कहां जाकर ये पूरा विवाद थमता है। एक और चीज जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद फिर से इंद्रजीत का रुख करूंगी। 153 अगर ये धारा लगी है तो फिर कितना आसान होता है या कितनी मुश्किल होती है संकेत इसमें बेल मिलना, कि आज ही बेल मिल जाए दोनों को? देखिए, आमतौर पर जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि धारा 153 ए जो लगाई गई है वो गैर जमानती तो है, लेकिन अक्सर इसमें बेल मिल जाया करती है, क्योंकि कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसके बाद अगर पुलिस की तरफ से कस्टडी नहीं मांगी गई तो उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उसके बाद वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद ये की जाती है कि इसमें जमानत दे दी जाती है। लेकिन अगर उन्हें पुलिस कस्टडी दी जाती है तो फिर उन्हें आने वाले दिनों में और लॉकअप में रहना पड़ सकता है। और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि शिवसैनिकों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वो अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और उसकी जांच भी मुंबई पुलिस कर रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तब क्या जरह होती है और जरह के बाद क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। जी अच्छा, ठीक है। अब एक बार फिर इंद्रजीत का रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, ये बहुत आश्चर्यजनक है, ये भारतीय राजनीति में शायद पहली बार ये तमाम चीजें होती नजर आ रही हैं कि वो पार्टी जो खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताती है, वो पार्टी, उसकी धार्मिक भावनाएं, उसके शिव सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है इस बात से कि कोई मातोश्री के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां उद्धव ठाकरे चुप है। उनकी चुप्पी को कैसे समझा जाए? या तो वो खुलकर मैदान में आना नहीं चाह रहे या फिर एक जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो बरकरार रखना चाहते हैं, ऐसे बयान अगर सामने आते हैं तो। दूसरा, क्योंकि हमने देखा किशोरी पेडनेकर पहुंची बाहर जब मातोश्री के, उन्होंने कहा आए राणा दंपत्ति, यहां हम उनको सबक सिखाएंगे। उधर उनके घर के बाहर प्रियंका चतुर्वेदी पहुंच जाती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी वहां जाकर के बयान देती हैं कि हम मिर्ची और बड़ा पाव से उनका स्वागत करेंगे, निकले घर से बाहर। तो ये तमाम चीजें तो दोनों तरफ से हुई हैं। ये इतना बड़ा, इतना पॉलिटिकल इशू कैसे बन गया? धार्मिक भावनाएं कैसे ठेस पहुंच जाती हैं शिव हनुमान चालीसा का पाठ करने से? जी बिल्कुल, ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मुद्दा चल रहा है तो कहीं न कहीं शिवसेना को ये लगता है कि उसको ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है, क्योंकि इस समय शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ है। बस यही बात शिवसेना को खल रही है और शिवसेना ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया। और जहां तक आपने संकेत से पूछा था, उसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि एमएनएस की तरफ से कोई बयानबाजी क्यों नहीं है। राजनीति में कोई भी मुद्दा अगर कोई उठाता है और वो कोई दूसरा हाईजैक कर लेता है तो जिसका मुद्दा हाईजैक होता है वो जल्दी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। यही एमएनएस के साथ भी है। एमएनएस के जो नेता हैं उन्होंने ये मुद्दा तो जरूर उठाया था लाउड स्पीकर का, इसके अलावा हनुमान चालीसा का, लेकिन उसको राणा दंपत्ति ने हाईजैक कर लिया। तो कहीं न कहीं एमएनएस को ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस मुद्दे को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। 3 तारीख तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था जो है अजान को लेकर, और 3 तारीख के बाद वो जगह जगह पे हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले थे। तो ऐसे में ये मुद्दा जिस तरह से हाइप हुआ और इस मामले में केस दर्ज हो गया, तो हो सकता है कि जो ये मुद्दा उठाने वाले थे वो उतना नहीं चले। तो कहीं न कहीं ये एक कारण है कि जो राज ठाकरे हैं, एमएनएस है, वो इस मुद्दे पर राणा दंपत्ति के साथ नहीं है। दूसरी बात शिवसेना का कहना है कि हम हमेशा जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। कल आपने देखा कि मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों ने मराठी में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, बकायदा ढोलक झाल लेकर पाठ किया। लेकिन उनका कहना है कि वो एक तरह से चैलेंज दिया है, तो वो इसको चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं। उनका कहना है कि इससे 2 मैसेज, जो शिव सैनिकों से हमारी बात हुई, सीनियर लीडरों से बात हुई, उनका कहना है कि वो 2 मैसेज देना चाहते हैं राणा के सहारे बीजेपी देना चाहती है कि एक तो कि शिवसेना हिंदुत्व को छोड़ चुकी है, और दूसरा ये कि मातोश्री का अब जो डर है वो खत्म हो गया है। पहले ऐसा माना जाता था कि
किसी दूसरे पार्टी के लीडर की ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि मातोश्री से सीधा सवाल करे या मातोश्री पर जाके कुछ हंगामा करे। शिवसैनिकों की ऐसी छवि थी और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि इस तरह की छवि फिर से वापस लौट रही है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में 3-4 बीजेपी के कार्यक्रमों पर, नेताओं पर हमले हुए। नहीं, मतलब ये ईगो का मसला हो गया है और ये तो ऐसा लगता है इंद्रजीत की ईगो का मसला होता ही जा रहा है। हर मुद्दा ईगो पर आ जाता है। महाराष्ट्र की सियासत को इसी तरीके से आजकल चल रही है। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, आप दोनों से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। एक ब्रेक लेना है इस वक्त, लेकिन बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।